बेटा मैं खाना खा रहा हूँ। गार्ड अंकल, मैं आपके साथ खाना खा लूं? नहीं नहीं बेटा, मैं आप लोगों को खाना नहीं खिला सकता। क्यों अंकल, मैं आपके साथ खाना क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि बेटा मैं गरीब हूँ और आप लोग अमीर हो। क्यों, आप इतने गरीब हो क्या हमें खाना भी नहीं खिला सकते? नहीं नहीं बेटा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, आज आपके गार्ड अंकल आपको खाना खिलाएंगे, बैठो। ठीक है अंकल। खिलाओ अंकल। एक सेकंड में तेरे को कॉल करती हूँ। ये क्या कर रहे हैं? गार्ड के साथ खाना खा रहे हैं? खड़े हो, दोनों के दोनों खड़े हो, चलो। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ऐसे किसी के साथ भी बैठ करके खाना नहीं खाया जाता? समझ में नहीं आता क्या दोनों को? ये नौकर है हमारा, सैलरी लेता है ये हमसे। इनके साथ बैठ करके खाना खाएंगे क्या अब हम? मुझे भूख लग रही थी ना, इसलिए मैं अंकल के पास खाना खाने आ गया। और आप फोन पे बात कर रहे थे। फोन पे बात करी थी तो मम्मा को बताना चाहिए था ना कि आपको भूख लगी है, मम्मा आपको खाना बना के देती। इन जैसे लोगों का खाना नहीं खाते हम। पता नहीं कैसा खाना होगा, बिल्कुल अनहाइजीनिक। मेरे बच्चे बीमार हो जाते अभी। मम्मा चौकीदार है तो हम उनके साथ खाना नहीं खाते। हाँ बेटा, ये चौकीदार है और हम लोग ना इन जैसे लोगों के साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकते। तुम्हें पता है, अगर हम इन जैसे लोगों के साथ बैठ करके खाना खाएंगे ना तो हमारी समाज में बेइज्जती हो जाएगी। सारे के सारे लोग हमें चिढ़ाने लगेंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें चिढ़ाएंगे तो? और तुम्हें पता है, खाना ना हमेशा बराबरी वालों के साथ खाया जाता है, ना कि इन जैसे चौकीदारों के साथ। और एक सेकंड, मैं अपने बच्चों को क्यों समझा रही हूँ? तो बच्चे अभी मासूम है। तू, सारी गलती ना तेरी है। जब तेरे को दिख रहा था कि मेरे बच्चे तेरे पास आकर के खाना खा रहे थे तो तुझे इनको रोकना चाहिए था ना। नहीं नहीं मेम साहब, क्या है ना कि मैंने तो इन दोनों को मना ही किया था, लेकिन ये लोग जिद करने लगे। अब बच्चे हैं, मना तो नहीं कर सकता ना, भूख भी लग रही होगी, बस इसलिए इन्हें खाना खिला रहा था। झूठ तो तू कम बोल। वहाँ पे खड़ी होकर के ना मैं सब कुछ सुन रही थी। जब तेरे पास मेरे बच्चे आए खाना खाने के लिए तब तूने क्या बोला? हाँ आ जाओ बैठो। तू मना नहीं कर सकता था? माफ करना मेम साहब, गलती हो गई मुझसे। हाँ, ये पहली गलती है तुम्हारी, इसलिए माफ कर रही हूँ। यहाँ से ना दूर होके खाना खाया कर। तेरी ना परछाई नहीं पड़नी चाहिए मेरे बच्चों पे, वरना तेरे को जॉब से निकाल दूंगी, समझा? मम्मा ने इतनी बड़ी गलती थोड़ी ना करी थी जो आप इन्हें डांट रहे हो। देख लिया, तेरी वजह से ना आज मेरे बच्चे मेरे से ही बहस कर रहे हैं। क्या क्या सिखा दिया मेरे बच्चों को। बेटा मेरी बात ना ध्यान से सुनो। इसकी औकात में और हमारी औकात में ना दिन रात का अंतर है। इनके साथ बैठ करके ना आज के बाद खाना बिल्कुल भी मत खाना। क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहे हो इस पर? देखो, अच्छा हुआ ना आप टाइम से आ गए। इसको देखो गार्ड को, ये हमारे बच्चों को यहाँ पे बैठ करके खाना खिला रहा था, वो भी अपने टिफिन से। इनका गंदा खाना खा लेते मेरे बच्चे तो बीमार हो जाते, फिर इसका थोड़ी कुछ जाता। हाँ तो क्या हो गया भाई, अगर वो खाना खिला रहा था तो कोई गलत काम थोड़ी ना सिखा रहा है। और वैसे भी मैं भी कभी कभी खाना खा लेता हूँ उसके साथ। दिमाग खराब है क्या राहुल तुम्हारा? मैं अपने बच्चों को समझा रही थी और तुम भी वही चीज करते हो। तुमसे ही सीखे होंगे ये। एक तो हम इसको सैलरी देते हैं, हमारी सैलरी से ही इसका घर चलता है, राशन भरता होगा हमारी सैलरी से, और तुम इसी के साथ बैठ करके खाना खाते हो। पता नहीं क्या चल रहा है मेरे घर में, किस किस को समझाऊं। मेरे बच्चे यहाँ पे बैठ करके गार्ड के साथ खाना खा रहे हैं, मेरा पति गार्ड के साथ ही खाना खाता है। किस किस को समझाऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पापा, गरीब के साथ खाना खाना गलत है? नहीं बेटा, कोई गलत बात नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी ना पागल हो चुकी है, इसलिए ऐसी बैकी बैकी बातें कर रही हैं। हमें कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखो अंकिता, मेरे पापा ने ना चौकीदारी करके मेरे को इस काबिल बनाया। और वैसे भी अमीर गरीब ऊंच नीच कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी। इंसान मेहनत किस लिए करता है? ताकि वो 2 वक्त की रोटी कमा सके। तो हमेशा हमें खाने की इज्जत करनी चाहिए और किसी के भी साथ खाना खाने में ना शर्माना नहीं चाहिए। अच्छा बच्चों, आप लोगों को गार्ड अंकल के साथ खाना खाना है? हाँ पापा। तो ठीक है, फिर आज हम गार्ड अंकल को ऊपर लेकर चलते हैं और आज सब मिलके गार्ड अंकल के साथ ही खाना खाएंगे। क्यों, चलोगे ना? क्या कर रहे हो राहुल? अब इसको घर पे क्यों घुसा रहे हो? पागल पागल हो गए हो क्या? वो इसलिए क्योंकि जो गन तुमने मेरे बच्चों के दिमाग में भरा है ना, वो निकल जाए। और इन बच्चों को मैं ये सिखाऊंगा कि आगे से किसी के भी साथ ऐसा भेदभाव ना करें। अरे बच्चे तो कोरे कागज की तरह होते हैं, उन पर आप जो लिख दोगे वो तो वही सीख जाएंगे। और वक्त रहते अगर इन लोगों को सिखाया नहीं गया ना, तो ये भी तुम्हारी तरह ही लोगों के साथ भेदभाव करेंगे। मैं अपने बच्चों को ना कोई गलत बात नहीं सिखाना चाहता। अरे मेरे माँ बाप भी गरीब थे, तो मैं गरीबों का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। अब भले ही इनके माँ बाप अमीर है, लेकिन ये लोग गरीबों का दर्द अच्छे से समझ पाएंगे। अब चलो खाना खाते हैं। तुम अच्छी सी फोटो खींची हो, कितनी मस्त मॉडिफिकेशन की है ना गाड़ी की। सोशल मीडिया में शो ऑफ करना है मेरे को कि ये गाड़ी मेरी है। यार देखियो कितनी मस्त मॉडिफिकेशन की है गाड़ी की।
राहुल, वो देख हमारी गाड़ी में कौन कैसे टेक लगा के खड़ा हुआ है। तो रुक, देखता हूँ इसको। तू रुक, इसको मैं बताती हूँ। अबे ओ, हट हमारी गाड़ी से। तेरी हिम्मत कैसे हुई है? हमारी गाड़ी में तू टेक लगा के खड़ा हो गया। अगर इसमें स्क्रैच आ जाता, ये डेंट आ जाता, तो उसकी भरपाई कौन करता? तेरा बाप या तू? ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरे को इतनी तेज धक्का क्यों मारा? और ये क्या, आप लोग तो मेरे परिवार वालों के बारे में भी बोल रहे हो? वो तो यहाँ पे है भी नहीं। क्या बकवास है ये? अरे किसके बैठने से गाड़ी पे स्क्रैच आता है या डेंट आता है? जो मुंह में आ रहा है बस बके जा रहे हो। हमारी गाड़ी में अगर तेरे जैसे लोग आकर के टेक लगा के खड़े हो जाएंगे ना, तो इसमें डेंट भी आएगा और स्क्रैच भी आएगा, और उसकी भरपाई तुम जैसे लोगों को ही भरनी पड़ेगी। क्योंकि तुम जैसे लोग आते हो, यहाँ पे टेक लगा के खड़े होते हो, उसके बाद इसमें स्क्रैच या डेंट आता है ना, तुम तो चुपचाप निकल जाते हो। लेकिन उसके बाद सारा भुगतान हमें करना पड़ता है। पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है ये? कागज की है क्या तुम्हारी गाड़ी या मोम की है? इसमें बैठने से स्क्रैच आ जाएगा? कुछ भी बोले जा रहे हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ी पर टेक लगाने की? अबे तूने औकात देखी है अपनी? अरे हाँ राहुल, तू सही कह रहा है। ये देख, मेरी गाड़ी में ना इसकी वजह से स्क्रैच आ गया। चल अब मेरी गाड़ी के पैसे निकाल। कम से कम इस स्क्रैच के ना तेरे को 20,000 रुपए भरने पड़ेंगे, तो पैसे निकाल। अरे तुम दोनों के अंदर दिमाग नाम की चीज है? बेअकल हो तुम दोनों। कौन सा स्क्रैच दिख रहा है तुम्हारी गाड़ी पे जो उसका नाम मेरे ऊपर लगा रहे हो तुम लोग? और हाँ, अगर मेरी वजह से इस गाड़ी पे अगर कुछ नुकसान हो भी जाता ना बाई चांस, तो उसका नुकसान मैं भरता भी। लेकिन अभी बैठने से कोई स्क्रैच नहीं आया तुम्हारी गाड़ी में, तो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो तुम लोग। अबे ओए, तुम मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी कैसे कर रहा है? तो अरे राहुल रहने दे, तू इसकी हालत देख। फटीचर तो ये है, अगर तूने कहीं मार मूर दिया ना, तो उसके पट्टी के भी पैसे हमें भरने पड़ेंगे। तू रहने दे, इससे पैसे कैसे निकलवाने हैं मैं अच्छे से जानती हूँ जैसे लोगों को। सुन, अगर तूने यहाँ पे पैसे नहीं भरे ना, तो यहाँ पे सब लोगों को चिल्ला करके बुला दूंगी कि तूने मेरे साथ बदतमीजी किया और मुझे छेड़ा है। उसके बाद लोग आकर के जो तेरी पिटाई करेंगे ना, याद रखेगा तू। और पुलिस थाने भी जाना पड़ेगा, और पुलिस में 2 थप्पड़ और लगेंगे। तो चुपचाप अगर तेरे को पैसे भरने हैं ना, तो यहीं पे भर दे, ना तो मैं अपने तरीके से आ गई ना पैसे निकलवाने के लिए, तो बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ। बहुत अच्छे। वैसे तुम जैसी लड़कियों से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता हूँ मैं? यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे तुम सारे लोगों को इकट्ठा करो और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाओ। जाओ, जो करना है कर लो, डरता नहीं हूँ मैं। बोल रही है इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं तेरे को, वरना तेरे को पता नहीं है कि इसके पापा कौन है। अगर उनको पता लग गया ना कि ये डेंट पड़ा है इनकी गाड़ी पे, तो तुझे जहाँ कहीं घुसा होगा ना, वहाँ ढूंढ के मारेंगे। आई बात समझ में? अरे राहुल, इससे टाइम वेस्ट मत कर। इसकी अकल किस तरीके से ठिकाने लगानी है ना, मैं बताती हूँ तेरी। अरे अरे रहने दे अंकिता, तू इसका हुलिया देख। बेचारा शक्ल से ही गरीब लग रहा है, अगर कुछ मार वार दिया तो यहीं बेहोश पड़ जाएगा, हमें दिक्कत आ जाएगी खामखा। और वैसे भी ये डेंट इतना बड़ा नहीं है कि हम भरपाई ना कर पाए, और ऐसे लोग तो घूमते भी इसी वजह से हैं ताकि हमारी गाड़ी से ठुक ठुका जाए और हमसे पैसे हटें। देख, इसके कहने पे तेरे को आज छोड़ रही हूँ, क्योंकि तू ना मेरे पापा को अच्छी तरीके से जानता नहीं है। अगर इस गाड़ी में इतना सा भी स्क्रैच लग जाए ना, तो सामने वाले बंदे को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तो चल कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, मेरे पापा को घर ले जाने से पहले ये गाड़ी ठीक कर दूंगी। लेकिन अब तू मेरी गाड़ी पे टेक लगा के खड़ा हुआ ना, तो इस बार मैं इसकी भी नहीं सुनूंगी। दूर रहिए मेरी गाड़ी से। फोटो क्लिक करवा रही थी, सारा मूड खराब कर दिया। चल राहुल, फोटो क्लिक कर मेरी जल्दी, फिर निकलते हैं यहाँ से। इसकी शक्ल देखनी पड़ रही है नहीं तो बार बार। हाँ हाँ चल, ऐसे लोगों के भी क्या मुंह लगना। आज के बाद ध्यान रखियो, गाड़ी पे पैर भी ना रख दे। एक्सक्यूज मी सर, ये गाड़ी आपकी है? हाँ, मेरी गाड़ी है ये, और तुम दोनों मेरी गाड़ी पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हो। अभी भी कोई और प्रूफ चाहिए क्या कि ये गाड़ी मेरी है? वो सर, वो ये गाड़ी है इतनी सुंदर, तो हम फोटो खिंचवाने लग गए। और सर, वो आपको इस तरीके से टेक लगा के देखा ना हमारी गाड़ी से, तो हम भी क्या करते हैं सर, लोग आते हैं हमारी गाड़ी के साथ खड़े होते हैं, उसमें डेंट और स्क्रैच डाल देते हैं, और उसकी भरपाई हमें करनी पड़ती है। तो सर इसी वजह से मैंने आपको सुना दिया। मैं आपको सुना नहीं चाहती, अगर मुझे पता होता कि आपकी गाड़ी ये है तो मैं आपको कभी सुनाती ही नहीं सर। हाँ सर, मैम बिल्कुल सही कह रही है। वैसे आपने गाड़ी बहुत अच्छी मॉडिफाई करवा रखी है। मैम की फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैं भी क्लिक करवाना चाहता था। आई एम सॉरी, हमने जो भी कुछ कहा आपसे। आप एक काम कीजिए ना, आप आके गाड़ी पे खड़े हो जाइए, हम फ़ोटो क्लिक करवा लेंगे। मैं भी क्या खड़े होने के लिए बोल रहा हूँ, आप तो गाड़ी में बैठ सकते हैं। मैम चाबी दिख कहाँ रख दी? अच्छा, तुम मेरी गाड़ी पे यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हो, और अगर मैं बोल दूँ ये तुमसे कि इस गाड़ी में स्क्रैच आ जाएगा, मुझे लगता नहीं है तुम लोग इस गाड़ी का स्क्रैच भी रिपेयर करवा पाओगे। यही फ़र्क होता है अमीर होने में और दिखने में। जिन लोगों ने नया नया पैसा देखा होता है ना, उन लोगों का एटीट्यूड ही 7वें आसमान पर होता है।
उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा कोई अमीर है ही नहीं, लेकिन उन्हें नहीं पता हर शेर को एक सवा शेर जरूर मिलता है। अगर मैं चाहता ना तो तुम लोगों की तरह यहाँ पे अपना घमंड दिखा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने देखा कि तुम लोग मेरी गाड़ी पे फोटो खिंचवा रहे हो, तो इसलिए मैंने उस गाड़ी पे टेक लगा के खड़ा होना सही समझा। मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग डिस्टर्ब हो जाओ, लेकिन तुम लोग मुझे अपना घमंड दिखाने लगे, अपने पैसों का रौब दिखाने लगे कि तुम कितने अमीर हो, कितने पैसे वाले हो। तुम दोनों को बता दूं, पैसों को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जब मैंने कुछ गलत नहीं किया ना, तो मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। खैर, तुम दोनों को ये बातें समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता नहीं है तुम दोनों के समझ में भी आएगा। तो अब हटो मेरी गाड़ी से, अगर तुम्हारा फोटो सेशन खत्म हो गया हो तो। मुझे निकलना है घर के लिए। क्या वीडियो आ रही है भाई, मस्त मस्त। राहुल, टाइम कितना हो रहा है? ये 10 बज रहे सुबह के। अभी तक सिर्फ 10 ही बजे हैं। मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं रात के 10 बजे तक कैसे रुकूंगी। मेरा गला इतना सूख रहा है, पानी पीने का मन कर रहा है, क्या करूं? एक सेकंड, तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? पानी पिया ना तुमने? हाँ तो क्या हो गया उसमें? वर्क तुम्हारा है, मेरा थोड़ी ना है। अच्छा जी, ये सही है। मेरा गला सुबह से घूट घूट के लिए तरस रहा है और तुम घूट पे घूट मारे जा रहे हो। घूटिए कहीं के। अरे पागल हो क्या तुम? मैंने बोला क्या व्रत रखने के लिए? खुद रखा है तुमने। हाँ तो वो तुम्हारी मम्मी ने बोला था मेरे को व्रत रखने के लिए, वरना मैं कभी भी नहीं रखती। पहला व्रत है ये मेरा, और वो भी देखो किसके लिए रखा है, तुम्हारे लिए। आज तक मैंने कभी व्रत रखे ही नहीं। अरे शादी के बाद करवा चौथ का व्रत तो रखना ही पड़ता है ना। और देखो, मैंने नहीं बोला था तुम्हें रखने के लिए, अब तुमने रख लिया है ना, तो मुझे मत सुनाओ। अच्छा ठीक है फिर, लेकिन अगर तुमने मेरे सामने पानी पिया ना तो कच्चा चबा जाऊंगी मैं तुम्हें, ध्यान रखना। क्लोज योर आईज। अरे क्या खा रही हो? ये मुंह फट जाएगा। क्या ढूंढ रहे थे फ्रिज में? वो कुछ भी नहीं। कैडबरी का गाना गाया जा रहा था, हैं? तुम्हें पता है राहुल, सुबह से ना मेरे गले में चाय की मिठास तक नहीं गई है, और तुम फ्रिज खोल करके बैठे हुए थे, वो चॉकलेट खाने की सोच रहे थे। राहुल मेरी बात ना ध्यान से सुनो, मेरा आज व्रत है और जब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी ना, तुम्हें भी कुछ भी खाने नहीं दूंगी। और अगर गलती से तुमने सोचा ना कुछ खाने की, तो ये जो तुम्हारे दोनों गलफड़े हैं ना, ऐसे चीर दूंगी। किस मी क्लोज योर आइज, क्लोज ही कर दूंगी आइज। अरे थोड़ा तुम, भूख लग रही है यार। सो गई क्या? अबे ओ, गेट के बाहर खड़ा है ना तू, जहां से आया वहीं चले जा, वरना तेरा पिज्जा ना तेरे मुंह में ही घुसेड़ दूंगी। पता नहीं किसका ऑर्डर, रॉन्ग नंबर। मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया। अच्छा, पिज्जा ऑर्डर किया जा रहा है? पिज्जा खाने का मन कर रहा है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, पिज्जा वो क्या होता है? यहाँ पे सुबह से मेरा इतना सर दर्द हो रहा है, तुम्हारे पास ही लेटी हूँ, ये नहीं सर दबा दो अपनी बीवी का। पिज्जा ऑर्डर किया जा रहा है। एक बार राहुल मेरा व्रत खुलने दो, फिर तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारा गला ना दबा दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। कोई बात नहीं, अब तो गुस्सा हो गए। सुनिए जी, ये 8 बजे वाला करवा चौथ का चांद कितने बजे निकलेगा जी? निकल तो गया, और कैसे निकलेगा? चल जल्दी आ। निकल गया? अभी लेके आती हूँ। भूखा मार दिया अपने साथ साथ मेरे को भी। आ गया क्या? उधर है। अच्छा, चांद दिखा। एक तो इस चांद ने इतना लेट कर दिया आज, कहते थे 8 बजे आ जाता है, देखना 8:30 हो गए, अब निकला है। अरे इतनी आग लग रही थी तो मत रखती ना व्रत, जरूरी था क्या रखना? मुझे भी कोई शौक नहीं है व्रत रखने का। तुम्हारी मम्मी ने कहा था व्रत रखने को, कहनी थी कुछ गिफ्ट विफ्ट मिलेंगे, तब रख लिया, नहीं तो मैं कहाँ रखती। अच्छा, तो गिफ्ट के लिए रखा है व्रत, मेरे लिए थोड़ी ना। हाँ तो तुमने खुद को देखा है, तुम्हारे लिए कौन व्रत रखेगा यार? अरे अगर मेरे से इतनी दिक्कत थी तो शादी भी ना करती ना फिर। तो मैं क्या, पापा गए थे आपको देखने, मेरे को क्या पता था गिट्ठा पति है मेरा। ओ हेलो,
गिट्ठा नहीं हूं मैं, समझ गई ना। शादी से पहले 7 6 5 9 का था मैं। वो तो तेरी टेंशन में आधा आधा हो गया, घिस गए पैर। राहुल मेरे को भूख लगी है, प्यास लगी है, मेरे को चांद की आरती उतारने दोगे कि नहीं? कि तुम्हारी आरती उतार दूं अभी? जान में जान आई। सुबह से ना गला ऐसा सूख गया था, कैक्टस देखा, कैक्टस वैसा बना हुआ था गला। लाओ मेरा गिफ्ट दो। कौन सा गिफ्ट अब? अरे गिफ्ट दो राहुल, ड्रामे मत करके दिखाओ। अरे मैं कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया यार। गिफ्ट चाहिए? अच्छा जी, तुम गिफ्ट नहीं लेके आए? अब आए ना लाइन पे। सीधी तरीके से बात मान ली होती ना तो यहाँ काली नहीं होती। भैया भैया सुनिए, 5 रुपए की चाय है और 20 रुपए की मैगी है। आप एक बार आइए ना, एक बार खा के देखिए, टेस्ट करके देखिए, मैं बहुत अच्छी मैगी बनाती हूँ। भाई ये लड़की पागल वागल हो गई है क्या? ये क्या बकवास कर रही है? बाहर तो 5 रुपए की चाय नहीं 15-20 रुपए की चाय मिलती है, और मैगी कम से कम 50-60 रुपए की, और ये 20 रुपए की दे रही है। भाई कुछ गड़बड़ है। हाँ मैं जानती हूँ आप लोग क्या सोच रहे हो कि मार्केट में तो हर जगह चाय कम से कम 20-30 रुपए की मिलती है और मैगी 70-80 रुपए की मिलती है, और कहीं कहीं तो मैगी 100 रुपए की भी मिलती है। पर भैया मैंने ना अभी काम स्टार्ट किया है, तो एक बार आप ट्राई करके तो देखिए। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं है तो मैं और पैसे कम कर दूंगी प्लीज़, पर एक बार बैठ करके खा के तो देखिए। कोई बात नहीं, लगा दीजिए फिर आप। अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार? ऐसी जगह पे बैठ के हम चाय मैगी खाएंगे क्या? कैसी बात कर रहे हो आप? तो क्या हो गया भाई यार, उस बेचारे ने नया काम चालू करा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। और वैसे भी कितना सस्ता मिल रहा है देख तो सही। और हम कुछ खाने तो जा रहे थे, यहाँ खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हमारा कोई स्टैंडर्ड है? अपना मुंह उठा के कहीं भी थोड़ी घुस जाएंगे खाने के लिए? नहीं, ऐसी छोटी दुकानों पे नहीं खाएंगे, चलो। अरे तो चुप रहे यार। मैडम आप बना दीजिए, 2 चाय 2 मैगी। ठीक है, आप बैठिए, मैं 2 मिनट में बनाती हूँ। गंदा हो गया पूरा। अरे भाई यहाँ पर पंखा भी नहीं है, गर्मी अलग से लग रही है, बोलो ना इसको। अरे यार 2 मिनट बोला था, 20 मिनट तो हो गए बनाते बनाते। अरे मैडम कब मिलेगी ये मैगी और चाय? बस 5 मिनट वेट कर लीजिए, मैं अभी लेकर के आ रही हूँ, बस बन गई। अरे भैया मैं तो पहले ही बोल रहा था कहीं और जाके बैठ जाते, एसी का एसी चल रहा होता, आराम से खाते। अब यहाँ पसीना अलग टपक रहा है। अरे कब लेकर आओगे? कल लाओगे क्या? बस लेकर के आ रही हूँ। ऐसे तो चल गया इसका काम, बंद कर दे, इससे बढ़िया तो दुकान तो ज्यादा अच्छा है। मैगी का पैकेट कहाँ चला गया? वैसे भाई हम लोग बिस्लरी का पानी पीते हैं, हमने तो पूछा ही नहीं है कौन सा पानी यूज कर रही है, पूछना जरा। अरे हाँ यार, ये तो तू सही कह रहा है, पूछना पड़ेगा। पानी इसने कौन सा डाला होगा? हम तो मिनरल वाटर पीते हैं, कभी इसने ऐसी पानी डाल दिया उठा के कहीं से भी, बीमार पड़ जाएंगे हम लोग। अरे मैडम जी, वैसे ये पानी कौन सा यूज करा आपने मैगी बनाते हुए? जी ये ड्रम का डाला है पानी। क्या ये ड्रम का पानी यूज करा आपने? मैडम जी एक काम कीजिए, आप ये दोनों चीज ना कैंसिल कर दीजिए और हमारे लिए दोबारा से बनाइए बोतल वाले पानी से। अरे पर ये पानी साफ है, मैं डेली पानी चेंज करती हूँ। अरे मैडम बोल दिया ना भाई ने, तो कर दो वरना जाए मुट के। ठीक है, तो आप मेरे को थोड़ा सा और समय दीजिए, मैं बॉटल लेके आती हूँ बाहर से, अभी बना देती हूँ। अरे यार भाई मैं तो पहले ही कह रहा था आपको कि यहाँ पे ऐसी पेड़ पेड़ काम हो जाता है। आप एक काम करो, इसका ऑर्डर कैंसिल करो, हम कहीं अच्छी जगह खाने चलेंगे, आओ चलो। अरे अरे रुक जा यार, अब वो जो बनवाया वो भी वेस्ट हो जाएगा यार। कोई नहीं, खा के देखते कैसा टेस्ट है। ठीक है लाओ। लीजिए, एक बार ट्राई करके देखिए। क्या है ये? भाई क्या है ये? क्या हो गया सर, कुछ गड़बड़ है क्या?
गड़बड़। अरे इसमें ना नमक है ना मिर्च है ना टेस्ट है, सिर्फ पानी पानी भरा हुआ है। ये कोई मैगी है? इससे घटिया मैगी मैंने आज तक जिंदगी में नहीं खाई। अरे इससे अच्छी तो मैं बना दूंगा। भाई मैं तो आपको बोल ही रहा था कि किसी और जगह से खाते हैं। देखा आपने, देखा कैसा टेस्ट है इसका। टाइम भी वेस्ट, पैसा भी वेस्ट और मुंह का टेस्ट अलग बिगड़ गया हमारा। वो आप रुकिए ना, मैं आपके लिए दूसरी बना देती हूँ। वो आज पहली बार था ना मेरा, और मेरे पहले कस्टमर आप लोग हैं, तो मैं हड़बड़ा गई थी। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। दूसरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यही वाली मैगी बहुत अच्छी है। सच में इसका टेस्ट बहुत अच्छा। करेंगे कि यहाँ पे पक्का कोई गंदी क्वालिटी का खाना ही देती होगी है, तभी इतना प्राइस सस्ता कर रखा है, क्योंकि हर जगह प्राइस ये है ही नहीं। और मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है सर इस चीज़ में, शायद मैं इसीलिए ये गलती कर रही थी। बट आज आप लोगों ने मेरे को जब ये बात बताई तो मैं इस बारे में ज़रूर काम करूँगी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मैगी मैंने खाई है ना, ये अब तक की सबसे बेस्ट मैगी है मेरी लाइफ की। और ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है सर, मैं अभी खुले लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, खुले लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रख लीजिए। आपकी पहली कमाई है ना, मेरी तरफ से आपके लिए शगुन। थैंक यू सो मच सर। देखिए ना भगवान मेरा कितना साथ दे रहा है, क्योंकि आप लोगों को उन्होंने मेरी दुकान पे भेजा। और देखिए ना, कहते हैं कस्टमर भगवान का रूप होता है। आप दोनों से ही सच में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच। आप बैठिए ना, आपकी मैगी ठंडी हो रही है, आप खाइए। हाँ हाँ, आजा। हाँ हाँ बिल्कुल खाएंगे, इतनी टेस्टी मैगी छोड़ेंगे थोड़ी।